हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टैट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी और हिंदी में हम देखने वाले हैं वाच्य। वाच्य हम देखेंगे वाच्य की परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं वाच्य। वाच्य क्या है, पहले हम डिफिनेशन को देख लेते हैं फिर समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। ये तो एक लिखित रूप में हो गया। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो देखिए यहाँ पे दिया है, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप निर्धारित होते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है या कर्म की प्रधानता होती है या भाव की प्रधानता, उसी के अकॉर्डिंग जो क्रिया बनती है वही कहलाता है हमारा वाच्य। वाच्य, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे है, देखिए डिफिनेशन, जैसे माधव क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ खेलता क्या है, क्रिया है, और क्रिया किसके अनुसार यूज हुई है, माधव के अनुसार, तो क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया यूज। दूसरा है माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो कहाँ देखिए क्रिया क्या है, खेला जाता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग यूज हो रही है, वो खेल के द्वारा यूज हो रही है, तो क्रिकेट को लेकर। तो यहाँ पे क्या आपका है, क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म क्या है आपका, क्रिकेट है, तो क्रिकेट के अनुसार क्रिया यूज हो रही है। और तीसरा आपका दिया है, माधव से क्रिकेट खेला जाता है, क्रिया भाव के, यानी कि भाव दिखाई दे रहा है ना कि खेला जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया भाव के अनुसार चल रही है। ठीक है, अब हम इनके प्रकारों को देख लेते हैं, उसके अनुसार फिर ये जो 3 पॉइंट देखे ना अपने एग्जाम्पल, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्म और भाव, यही तीनों वाच्य हैं। ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग देख लेते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। देखिए, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कौन, क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो कर्तृवाच्य कहलाता है। सरल शब्दों में देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार यूज होता है। यानी कि जैसे हम कहें कि जो कर्ता है वो एक वचन है, उसका लिंग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही क्रिया यूज होगी, तो यह आपका क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा सरल होगा। देखिए यहाँ पे दिया है, रमेश केला खाता है, तो क्रिया ही प्रभावित होगी वाच्य में आपकी। तो क्रिया कौन है यहाँ पे, खाता है, खाता है क्रिया है, और इस क्रिया को पे किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, केला यानी कर्म का, रमेश यानी कर्ता का, तो किसका दिखाई दे रहा है, खाता है क्या है, एक वचन है, रमेश पहले देखिए क्या है, रमेश आपका एक वचन और पुल्लिंग है, और क्रिया आपकी क्या है, एक वचन पुल्लिंग है। ये किससे प्रभावित हो रहा है, ये कर्ता से प्रभावित हो रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, कर्तृवाच्य का। दूसरा देखिए, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है दिनेश, तो दिनेश देखिए पहले क्या है, क्या पुस्तक के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया दिखाई दे रही है, नहीं, किसके अनुसार दिखाई दे रही है, दिनेश के अनुसार। दिनेश क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन हो, आपका जो पढ़ना है वो भी आपका उसी के अनुसार यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल कर्तृवाच्य के हैं, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वो वाक्य आपका कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है कर्मवाच्य। जब वाक्य की क्रिया, सब जगह क्रिया ही प्रभावित होगी, इस बात पे ध्यान देते रहिएगी। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है। यानी कि जो कर्म है आपका, उसी के अनुसार जो कर्म का लिंग और वचन है, वही लिंग और वचन क्रिया का निर्धारित होगा, तो वो आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। यानी कि इस वाक्य में आपकी कर्म की प्रधानता होगी, अथवा क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता है। एग्जाम्पल में देखिए, मीरा ने दूध पिया। देखिए पिया क्या है, क्रिया है, और पिया किससे प्रभावित हो रहा है, मीरा से या दूध से। जो पिया शब्द है वो दूध के लिंग वचन पर आधारित है, पिया का लिंग और वचन, तो ये आपका किसमें चला जाता है, कर्मवाच्य में। मीरा ने पत्र लिखा, पत्र लिखा, लिखा क्या है आपकी क्रिया है, और ये किससे प्रभावित हो रही है, आपकी पत्र से। पत्र एक वचन है, तो यहाँ पे लिखा भी आपका एक वचन और पुल्लिंग में जा रहा है, तो ये क्या है आपका कर्मवाच्य कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो आपका कर्मवाच्य कहलाता है। अगला देखिए, अगला है भाववाच्य। भाववाच्य है
क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न कर्म की प्रधानता हो, बल्कि भाव की प्रधानता हो, जो भाव होता है उसकी प्रधानता हो, तो वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्राय निषेधार्थक, यानी कि जो नहीं वर्ड आपके जुड़े होते हैं ना एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे देखिए नहीं है, तो ये निषेधार्थक में जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। कि एग्जाम्पल को एक बार समझ लेते हैं। मोहन से टहला भी नहीं जाता, तो देखिए यहाँ पे क्रिया कौन है, पहले जाता, नहीं जाता, तो क्या है, ये क्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मोहन है इसकी वैल्यू नहीं हो रही यहाँ पर, और टहलना है इसकी भी वैल्यू नहीं हो रही, यानी कि ये दोनों किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। यहाँ पे जो नहीं जाता है ये शब्द आपका किसकी तरफ इंगित कर रहा है, ये भाव की तरफ व्यक्त कर रहा है, तो ये आपका भाववाच्य में चला जाता है। अब मुझसे उठा नहीं जाता, तो देखिए उठा शब्द को, मुझसे उठा नहीं जाता, नहीं जाता किससे, मुझसे, तो यहाँ पे मुझसे से ये प्रभावित नहीं हो रहा है, उठा शब्द भी आपका इससे प्रभावित नहीं हो रहा, और ये दोनों शब्द किस तरफ जा रहे हैं, ये भाव की तरफ जा रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसे वाक्यों की पहचान यही होती है कि किसी क्रिया के होने न होने की स्थिति को दिखाता है, सकता सकती, जाता जाती। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब इन्हीं वाक्यों में नहीं शब्द जुड़ जाए तो वो आपका भाववाच्य में चला जाता है लगभग। आगे है धूप में चला नहीं जाता, तो नहीं जाता वर्ड नहीं शब्द जुड़ गया तो आप समझ लिए थे कि किस में चला गया, आपका भाववाच्य में चला गया, लेकिन वो भाव को दिखा रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं नाचूंगी शब्द आया, तो नहीं शब्द तो यहाँ पर भी आया इस वाक्य में, लेकिन ये वाक्य आपका भाववाच्य में नहीं जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझसे नहीं नाचा जाता, तब ये नहीं शब्द आपका भाववाच्य में चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं नाचूंगी तो ये वर्ड आपका भाववाच्य में नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके ये वाच्य क्लियर हो गया। वाच्य से आपका एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न किस तरह का आएगा, आपको वाच्य परिवर्तन दे दिया जाएगा, आपको वाच्य परिवर्तन करना होगा। जैसे आपको कर्तृवाच्य दे दे, कर्तृवाच्य दे दे कि रमेश केला खाता है, तो आपको इसका कर्मवाच्य बताना हो तो आप क्या करेंगे, इसी में बस द्वारा शब्द जोड़ दीजिए कि रमेश के द्वारा केला खाया जाता है। अब द्वारा शब्द जोड़ने पे देखिए क्या होगा, रमेश द्वारा केला खाया जाता है, तो ये किस में चला जाएगा, आपका कर्मवाच्य में चला जाएगा। अगर इसी वाक्य का यानी कि कर्मवाच्य जो हमने अभी बनाया है कि रमेश से केला, रमेश द्वारा केला खाया जाता है, ठीक है, इस वाक्य से हमको अगर भाववाच्य बनाना तो हम क्या कहेंगे, रमेश द्वारा केला नहीं खाया जाता, यह आपका चला जाएगा भाववाच्य में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको वाच्य समझ में आ गए होंगे और इससे किस तरह के प्रश्न आएंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए केवल इतना, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।